नमस्कार। और जीएस की इस श्रृंखला में दूसरी क्लास आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें 10 क्वेश्चन कराएंगे जिनके हम चारों विकल्प पढ़कर उन्हें 40 क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए एक रामबाण की तरह काम करेंगे। ग्रहों की खोज किसने की थी? तो ग्रहों की खोज किसने की है? तो इसमें आपका आंसर होगा केपलन ने। केपलन ने ग्रहों की खोज की, लेकिन ग्राहम बेल ने किसकी खोज की? तो ग्राहम बेल ने खोज की थी माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन की ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन की खोज की। और जॉन लेगी बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज की थी। टेलीविजन का आविष्कार किया। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लेगी बेयर्ड ने। और चार्ल्स बेबेज आप सभी जानते होंगे, कंप्यूटर की जो खोज की है, यानी कंप्यूटर जो बनाया है वो किसने बनाया है? चार्ल्स बेबेज ने। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासक कौन बनी? तो देखो, भारत की पहली महिला शासक बनी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा था 1236 से लेकर 1240 तक। और ये गुलाम वंश की शासक थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। तो रजिया सुल्तान हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन अब सरोजनी नायडू कौन है? तो सरोजनी नायडू कौन है? तो सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। और ये कहाँ की राज्यपाल बनी? यूपी की। तो ये पहली महिला राज्यपाल हैं। पहली महिला राज्यपाल कहाँ की राज्यपाल बनी? ये यूपी की राज्यपाल बनी। अब देखो, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। इसके बाद नेक्स्ट बचा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति। तो ये हमारे चारों क्वेश्चन हुए। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, मछली का श्वसन अंग क्या है? यानी मछली किस अंग के द्वारा सांस लेती है? तो इसमें आपका आंसर होगा, देखो, मछली जो सांस लेगी ना, वो किसकी सहायता से लेगी? गलफड़े। हर जीव का जो श्वसन अंग है अलग अलग है। जैसे हम हैं, हमारा श्वसन अंग क्या है? तो हमारे श्वसन अंग है फेफड़े, लंग्स। ठीक है। तो ऐसे ही मछली है मत्स्य वर्ग, उसका श्वसन स्थल है गलफड़े, जिसे हम क्लोम भी बोल देंगे। ठीक है। फिर देखो, फेफड़े, फेफड़ा होता है श्वसन अंग किसका? तो स्तनधारियों का। स्तनधारियों का। तो स्तनधारी का श्वसन अंग है फेफड़ा। स्तनधारी की उसमें श्रेणी में कौन कौन आएंगे? तो मनुष्य है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सभी स्तनधारी होंगे। इसके बाद है ट्रैकिया। ट्रैकिया किसका श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया तिलचट्टा या कॉकरोच आपने सुना होगा। तिलचट्टा या कॉकरोच, इससे ये सांस लेता है, ट्रैकिया से तिलचट्टा। इसके बाद है फेफड़े, त्वचा और गलफड़े। इन तीनों से सांस लेने वाला जीव कौन सा है? तो वो जीव है मेंढक। मेंढक अलग अलग अवस्थाओं में सांस लेगा, अलग अलग अंगों से। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। इसके बाद देखो, महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी का स्लोगन है करो या मरो। करो या मरो, डू और डाई। इसके बाद नेक्स्ट विकल्प है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। जन्म सिद्ध अधिकार। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज चाहिए भैया। और कहा था आराम हराम है। आराम हराम है। तो ये बात कही जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, इसने कहा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे, जलियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर, पंजाब में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद इसने पूछा है, हमें दिया है 1885। 1885 में कौन सी ऐतिहासिक घटना हुई? तो ध्यान रखेंगे, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी?
तो आप बोलोगे ए ओ ह्यूम नामक अधिकारी ने, ए ओ ह्यूम नामक एक अंग्रेजी अधिकारी ने। ठीक है, ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट मतलब संत साधु। अच्छा, कहाँ पे हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी कांग्रेस की बम्बई में, कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी? बम्बई में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सन है वो है 1906। 1906 में क्या हुआ? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना। और ये मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खां नामक व्यक्ति ने, आगा खां नाम का व्यक्ति था, प्लस दूसरा व्यक्ति क्या है? दूसरा व्यक्ति था सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां। कहाँ पे हुई कांग्रेस इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में, जो आज की डेट में कहाँ है ये तो बता देंगे, हमारे बांग्लादेश की राजधानी है। तो ये हुआ हमारा 1906। 1907 में कौन सी घटना हुई? तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो याद रखेंगे क्या हुआ इस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में? कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन। तो हमें पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। कांग्रेस नरम और गरम दो गुटों में विभाजित हो गई। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ऐसे पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ध्यान देंगे, भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और सबसे पहली बार ये किसे दिया गया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर जो हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, वो इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी डेट याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक हैं। तो ये भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले विदेशी हैं, पहले विदेशी नागरिक। कहाँ के हैं ये? तो ये पाकिस्तान के हैं। फिर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्तकर्ता, भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहली यानी फर्स्ट भारतीय महिला हैं। पहली कौन है भैया? भारतीय महिला। इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिलाएं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें भी भारत रत्न मिला लेकिन इनकी मृत्यु के बाद। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत मिला। तो ऐसे ये फर्स्ट व्यक्ति हैं जो मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त किया जिन्होंने। तो ये हुए हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ध्यान रखें, 1939 में जब कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया तो इन्होंने अपना एक अलग दल बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। अब देखो, शारदा सदन की स्थापना 1889 में हुई। और किसने की थी ये शारदा सदन की स्थापना? तो आप बोलोगे पंडिता रमाबाई ने। इसके बाद है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई। और ये किसने करी? तो आप बोलोगे राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय ने। कब की इसकी स्थापना? 1825 में। इसके बाद ध्यान रखेंगे आत्मीय सभा, ये भी 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही बनाई गई।
राजा राम मोहन राय, इन्होंने ही इनका दोनों का निर्माण किया है। क्वेश्चन 8 है, इसने कहा इमली में मौजूद अम्ल कौन सा है। इमली में अम्ल पूछा है, तो ध्यान देंगे इमली में जो अम्ल होगा वो होगा टार्टिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होगा? टार्टिक। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि इमली के अलावा टार्टिक अम्ल और किस में होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि अंगूर में भी टार्टिक अम्ल होता है, प्लस अन्य जो खट्टे फल हैं जैसे कच्चा आम, वहाँ भी टार्टिक अम्ल होगा। लैक्टिक अम्ल किस में होगा? तो लैक्टिक अम्ल, लैक्ट का मतलब होता है दूध से, तो ये दही में होगा लैक्टिक अम्ल, और खट्टे दूध में, खट्टे दूध में। ठीक है, इसके बाद में एसिटिक अम्ल किस में होगा? तो आप बोलोगे एसिटिक अम्ल होगा सिरका में। एसिटिक अम्ल किस में होगा? सिरका में। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाएगा? तो फार्मिक अम्ल पाया जाएगा चींटी में, चींटी में। इसके बाद में ततैया में, जिसे हम बर्र भी बोलते हैं, बर्र के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में, इनमें सब में पाया जाएगा फार्मिक अम्ल। क्वेश्चन आपका 9 है, इनमें से कौन सी हड्डी हाथ में पाई जाती है? तो ध्यान देंगे हाथ में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? तो हाथ में पाई जाने वाली हड्डी है अल्ना। देखो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, यहाँ पे एक हड्डी होगी जिसे हम ह्यूमरस बोलेंगे, यहाँ 2 हड्डी होंगी रेडियस अल्ना, तो ये अल्ना हमारे हाथ में पाई जाएगी। इसके बाद फीमर, फीमर हमारे पैर में पाई जाने वाली हड्डी है, ये जांघ की हड्डी है और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो पहली बात तो ये कहाँ की हड्डी है? तो आप बोलोगे जांघ की हड्डी है, और ये सबसे लंबी हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर की, फीमर। इसके बाद है स्टेपीज। स्टेपीज तो हमारे कान में, एक कान में 3 हड्डी पाई जाए तो दोनों में कितनी पाई जाएंगी? 6। तो दोनों कानों में 6 हड्डी पाई जाएंगी। तो ये पहले ध्यान रखेंगे, कान की हड्डी है स्टेपीज, है ना, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है ये। अच्छा, इसके बाद है पटेला। तो ये जो पटेला हड्डी है, ये हड्डी है पैर की, सबसे लंबी हड्डी जांघ की फीमर है। इसके बाद पटेला घुटने पे, जो ये चौड़ी सी इस तरह से घुटने के ऊपर हड्डी है ना, जिसे हम ग्रामीण भाषा में पटेला, वो परिया भी बोलते हैं, परिया, जिसे पकड़ के ऐसे हिला दें, तो ये वही हड्डी है जिसका नाम है पटेला। तो ये घुटने में पाई जाने वाली हड्डी है, घुटने में। ठीक है, तो ये साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्या है, यानी साहित्य के क्षेत्र में भारत में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है? तो आप बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में ज्ञानपीठ है। तो भाई देखो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में। तो ये सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में, याद रखेंगे। भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, अब है भारत रत्न। तो ये तो मैं पिछले क्वेश्चन में ही बताया है, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। फिर है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसका जो पहला नाम है, पुराना जो नाम है, वो है राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।